नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। दत्ता क्लासेस सबसे बेस्ट कोचिंग फॉर क्लास 10, स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए। इससे बढ़िया क्लास आपको कहीं भी मिलने वाली नहीं। साथियों, हमने अभी तक बात की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 की। मैथ की हम बात कर रहे हैं लगातार, और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1-2 करा दिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 1-2-3 करा दिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेंगे, और ये चैप्टर 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको हम करेंगे कंप्लीट पूरी तरीके से। तो मेरे साथियों, हमारे साथ आप बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ सीरीज दे रखी हैं। आपको केवल बताना है कि इनमें एपी कौन सी है, और अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकाल दो, और उसके आगे के 3 टर्म और निकाल दो। तुम ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। चलो भाई, पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया हुआ है 2,4,8,16 2,4,8,16 डॉट डॉट डॉट। साथियों, हमें अगर इस बात को चेक करना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे, इसको A4 मानेंगे। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 से निकालते हैं, या तो हम A3 माइनस A2 से निकालते हैं। मेरे साथियों, अगर मैं A2 माइनस A1 करूँ और A3 माइनस A2 करूँ, मतलब इससे इसको माइनस करूँ, इससे इसको माइनस करूँ, और ये दोनों अगर इक्वल आ गए इन केस, तो हम कह देंगे कि ये हमारा एपी में है। चलो, A2 की वैल्यू कितना है? 4 है, 4 रख दिया। माइनस A1 की वैल्यू कितना है? 2, 2 रख दिया। इज इक्वल टू A3 कितना है मेरे साथियों? आप कहोगे सर जी 8 है, माइनस A2 कितना है? 4 है। ठीक है, क्लियर है बात? अब यहाँ से आप देख रहे हो 4 से 2 जाएगा तो 2 आएगा, और यहाँ देख रहे हो 8 से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा। क्या ये दोनों पार्ट इक्वल हैं? आप कहोगे नहीं सर, इक्वल नहीं है। तब हम कह देंगे कि दिस इज नॉट एन ए पी, दिस इज नॉट एन ए पी। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। समझ आया आपको? क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 2,5/2 2,5/2, 3,7/2, डॉट डॉट डॉट। साथियों, इसको A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे, इसको मानेंगे A4। मैंने क्या बताया कि भाई अगर हमको बताना है कि ये एपी में है, तो हमें करना है A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A3 माइनस A2, ये कर देना है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, देन वी कैन से दैट दिस इज एन एपी। मेरे बच्चे, अगर हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, देखो ये एपी में नहीं है ना, तो अब हमको कॉमन डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं निकालना है ना, तो इनके 3-4 टर्म बताने हैं। अगर ये एपी में हो जाता तब इसका हम कॉमन डिफरेंस भी निकालते, और इसके 3 टर्म्स आगे लिखते भी। कन्हैया मेरा छोटा भैया। चलो, 5/2, A2 की वैल्यू कितना है भाई? 5/2 माइनस A1 की वैल्यू कितना है? 2 इज इक्वल टू A3 कितना है? A3 कितना है भाई? 3 है, माइनस A2 कितना है? 5/2। यहाँ ले लो 1, और यहाँ भी ले लो 1। 2 आ जाएगा LCM। 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 5 ही आएगा, माइनस 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना? 4 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे LCM आएगा, 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6 आएगा, माइनस 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तुम्हारा 5 ही आएगा। 5 से 4 जाएगा 1, सब लोग जानता है। 6 से 5 जाएगा 1/2। यहाँ पे देख रहे हो दोनों तरफ इक्वल आ गए, तो हम कह देंगे यस मेरे बच्चे, दिस इज एन ए पी। एन का यूज क्यों हुआ है? जब भी कभी वॉवेल कॉन्सोनेंट ये सब पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। एपी है।
अब अगर ये ए पी है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, ये डिस्क्रिमिनेंट है, डी ऐसे लिखो, A2 माइनस A1 करना है हमें। A2 कितना है 5/2, A1 कितना है -2/1 लेके ऐसे 2 LCM हो जाएगा। और या 2 से 2 को डिवाइड करोगे बनाएगा 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 5 ही आएगा। -1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 5 से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 5 से 4, कितना आया 1/2। कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया 1/2। अब अगर हमको आगे के 3 टर्म चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ क्या करना पड़ेगा। देखो भाई, आगे के अगर टर्म निकालने हैं तो लास्ट वाला देख लो जहाँ से ख़त्म हो रहा है, 7/2 है, 7/2 हमने ले लिया। उसमें हमें इसके कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना 1/2। 7 और 8, 8/2 कितना 4, 2 4 ज़ा 8, पहला टर्म आ गया। अब ये जो 4 आ गया मेरे साथियों, 4 ले लो, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करा दो, कितना आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 9/2 आ जाएगा। फिर बेटा 9/2 आ गया, 9/2 में हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कराएंगे, 9 और 1 10, 10/2, 5 ज़ा 10, 5 आ गया। तो हम यहाँ कह देंगे कि इसके आगे के जो टर्म होंगे वो पहला 4 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 9/2 और तीसरा हो जाएगा 5... यहाँ तक चीज़ें क्लियरली समझ में है। सबसे पहले तो हमको यही दिखाना है कि ये एपी में है। जैसे ही हमने एपी दिखा दिया, हमको निकाल लेना है कॉमन डिफरेंस, और जैसे ही हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तो 3 टर्म हमको और निकालने हैं। पहला टर्म हमने निकाला, कैसे निकालोगे भाई, 7/2 हमारा लास्ट टर्म था, वो ले लेना है, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कराया, 4 आया, 4 को हमने फिर उठा लिया, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया, 9/2 आया, फिर हमने 9/2 को लिया, फिर 1/2 ऐड कराया तो हमारा आ गया 5। ऐसे हम कॉमन डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं, अरे सॉरी, आगे के टर्म्स निकाल सकते हैं। मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें आपको एकदम क्लियरली समझ में आई होंगी, और नहीं आई हैं तो फिर कुछ ना कुछ फॉल्ट आप में है, मेरे में तो नहीं भाई। मैं तो बहुत शिद्दत से, बहुत आराम से एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताता हूँ। कोई भी कमज़ोर बच्चा भी होगा वो भी इन सारी चीज़ों को आराम से कर सकता है। चलो भाई, तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 इसने बोला कि देखो -1,2 -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, क्या ये एपी में है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे और इसको A4 मानेंगे। हमें क्या करना है भाई, हम जानते हैं कि A2 माइनस A1 करें और ये इक्वल हो जाए A3 माइनस A2 के, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एपी में है। A2 कितना है भाई, -3.2, माइनस A1 कितना है मेरे साथियों, -1.2, ठीक है। A3 कितना है बताओ, -5.2 है, माइनस A2 कितना है, तो -3.2 है। मेरे साथियों बताओ, -3.2 अपनी जगह है, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 1.2 बनाएगा। -5.2 अपनी जगह है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का 3.2 बनाएंगे। अब आप जानते हो कि 2 से 2 जाएगा तो भाई 0 आएगा, और -3 से 1 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, इक्वल्स टू 2 से 2 जाएगा तो 0 आएगा, और -5 से जब 3 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। यहाँ देख रहे हो LHS RHS आगे इक्वल, इस वजह से हम कह देंगे कि दिस इज़ एन एपी, दिस इज़ एन एपी, ये एक तरह का एपी है। अगर ये एक तरह का एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। वो कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 करके कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं। A2 माइनस A1 की अभी अभी हमने वैल्यू कितना देखा है, -2.0, ये हमारा आंसर होगा। तीसरी चीज़ आपको निकालना है मेरे साथियों, इसमें बताना है कि लास्ट के 3 टर्म्स बताने हैं आपको। तो नेक्स्ट टर्म
कि अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होता है भाई, लास्ट टर्म कौन सा है, -7.2 है, इसको रखो प्लस, ऐड कर दो इसमें -2.0। अब यहाँ प्लस करके -2.0 अगर मैं लिख दूँ, चलो कुछ देर के लिए कर देता हूँ, -2.0, तो आप देख रहे होगे -7.2 और प्लस और माइनस माइनस होता है 2.0, और -7.2 -2.0 ऐड होकर -9.2 बना लेगा। ये तो पहला टर्म हो गया। दूसरा अगर हमको टर्म निकालना है सेकेंड टर्म, तो हमें क्या करना है, ले लेना है, अब कितना आ गया -9.2 आ गया, उसमें हमको ऐड कर देना है -2.0। अब मेरे बच्चे ऐड करोगे इन दोनों को तो -9.2 प्लस और माइनस -2.0, ये कितना आ जाएगा -11.2। ऐसे ही जब तुम थर्ड टर्म निकालोगे तो तुम्हारा आ जाएगा कितना -13.2। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी, आई होप। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मिटा रहा हूँ इसको, लो भैया, मिट गया भाई, लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चौथा, इसका चौथा निकाल दो तुम आज। कह रहा है -10, -6, -10, -6, -2, डॉट। ये A1 मान के चलोगे बेटा, A2 मान के चलोगे, A3 मान के चलोगे, A4 मान के चलोगे। A2 - A1 करोगे, इक्वल रखोगे A3 - A2 के। ये अगर इक्वल हो गया तो हम कहेंगे ये AP है। A2 की वैल्यू कितना है -6, -A1 की वैल्यू कितना है -10, A3 की वैल्यू कितना है -2, माइनस है तो माइनस ले लिया, उसके बाद A2 की वैल्यू -6, -6 माइनस और माइनस ऐड होके प्लस बनाएगा, सॉरी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बनाएगा, या -2 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का 6 बनाएगा। 10 से 6 जाएगा 4 आएगा, 6 से 2 जाएगा 4 आएगा। ये अगर LHS RHS इक्वल हैं, दैट्स वाई वी कैन से दिस इज एन AP। ये एक तरह की AP है, और ये अगर एक तरह की AP है तो इसका हमें कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है। A2 - A1 वो होता है, A2 - A1 की अभी हमने वैल्यू कितना निकाला है 4। नेक्स्ट टर्म हमको निकालना है, इसका नेक्स्ट टर्म्स वो हमें निकालना है। नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट वाला टर्म कितना है 2, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो कितना 4 to 6, पहला आ गया। दूसरा निकालना है भाई, हमको ये 6 रखना है, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 4, वो ऐड करा दो, कितना आ जाएगा 10। थर्ड टर्म से हमको निकालना है, 10 आ गया हमारे पास, उसको रखो, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करा दो 4, 4 10 4 14, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें मेरे साथियों आपको क्लियरली समझ में, बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, ठीक है। हर एक चीज़ मैंने बहुत प्रॉपर वे में बताया, पूरा AP सीरीज़। पहले तो मैंने बेसिक बताया, बेसिक जानकारी आपको मैंने AP की दे दी थी, फिर उसके बाद 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, आज ये तीसरा लेक्चर है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं करा दूंगा, ठीक है। और हमारे वीडियो थोड़ा छोटे होते हैं ताकि आपको बोरिंग ना लगे, हालांकि पढ़ाई बोरिंग है ही, सारी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी अगर हमको आगे बढ़ना है, आगे काम करना है, या हमको एक ऊंचाई पे जाना है, तो हर चीज़ हमको पढ़ना होगा, और स्पेशली मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और इस चैनल पे सबसे बेहतरीन मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है। हाँ, रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास, मानते हैं कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, उतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखाया दूँ, ठीक है, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, या आपको किताबों को खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो हाँ, मेहनत के लिए थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा उस चीज़ का मिल पाए, ठीक है। बाकी काम लगातार चलता रहेगा, पूरे साल यहाँ पे मैथमेटिक्स होती रहेगी, हर एक चीज़ डिटेल में बताई जा रही होंगी, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, इस बार 90 पार होना है, हमें 90% के ऊपर मार्क्स ऑब्टेन करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।